हेलो फ्रेंड, आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आप लोग को एग्ज़ाम का देखते हुए आज आप लोग के बीच प्रीवियस क्वेश्चन लेकर उपस्थित है जो आप लोग को एग्ज़ाम में बहुत ही मदद देने वाला है क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन आप लोग को एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना क्वेश्चन। तो देखिए इस वीडियो में आप लोग का मिलेगा जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। तो शुरू करते हैं। देखिए भाग का हिंदी और अंग्रेजी भाषा से क्वेश्चन मिल रहा है। देखिए क्वेश्चन आप लोग के बीच है कि सोहन मकान के भीतर है, कौन सा कारक परसर्ग है, कौन सा कारक परसर्ग है। तो देखिए इसका जो सही जवाब होगा अधिकरण। सोहन मकान के भीतर है में कौन सा कारण परसर्ग है, तो वो है अधिकरण। अधिकरण इस प्रश्न का सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो सबसे पहले आप लोग सभी चारों ऑप्शन को एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा क्योंकि वाक्य शुद्ध खोजने के लिए आप लोग को सभी प्रश्न को, सभी ऑप्शन को देखना जरूरी है। तो देखिए इसका सही जवाब जो होगा मृत्यु से पहले मेरी माँ ने मुझे बुलाया, इस प्रश्न का सही जवाब होगा। उसने कहा था कि मैं कल तुम्हारे घर जाऊंगा, उसने कहा था कि मैं कल तुम्हारे घर जाऊंगा में कौन सा वाक्य है, कौन सा वाक्य है। ये है मिश्र वाक्य। उसने कहा था कि कल मैं तुम्हारे घर जाऊंगा, तो दोनों मिक्स हो जाता है, इसलिए इसका जो सही जवाब होगा मिश्र वाक्य। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है वो कमल का पर्यायवाची है। देखिए जलद, मदन, अरविंद और अचला। तो देखिए इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा कमल का पर्यायवाची। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका जो सही जवाब होगा अरविंद। लोहे का चना चबाना, लोहे का चना चबाना मुहावरे का क्या अर्थ है। तो इसका जो सही जवाब होगा संघर्ष करना। लोहे का चना चबाना संघर्ष करना। आगे क्वेश्चन है कि हाथों हाथ में कौन सा समास है। हाथों हाथ कौन सा समास है, तो वो है अव्ययी भाव। हाथों हाथ जो है अव्ययी भाव समास है। निम्नलिखित में से कौन सा सही शुद्ध नहीं है, कौन सा जो शब्द है वो शुद्ध नहीं है। तो ये इसका भी आपको सलाह दिया जा रहा है कि एक बार सभी ऑप्शन को एक बार जरूर देख लीजिएगा। दवाइयाँ, उज्ज्वल, मयंक और उपयुक्त सभी। तो देखिए इसका जो सही जवाब होगा उज्ज्वल। उज्ज्वल जो है आपका शुद्ध नहीं है क्योंकि वो आधा ज फिर ज होता है, तब वह होता है और ला होता है। उज्ज्वल ऐसे लिखा जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित किस शब्द में समास है, किस शब्द में समास है। राधाध्यक्ष, राजा रानी, यथाशक्ति और उपयुक्त सभी। तो देखिए सभी जो है वो समास के श्रेणी में आता है, तो इसका जो सही जवाब होगा उपयुक्त सभी। What is the similar meaning of antagonist? What is the similar meaning of antagonist? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ओपोनेंट। और सिमिलर मीनिंग ऑफ एंटागोनिस्ट जो होगा ओपोनेंट। ओपोनेंट इस प्रश्न का सही जवाब होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है व्हाट इज द अपोजिट मीनिंग ऑफ इंसेन। इंसेन का उल्टा शब्द क्या होगा। तो देखिए इसका सही जवाब होगा इंसेन का सेन। डेट विच इज फिट टू ईटेन इज नो इज। तो देखिए इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा इडिएबल। इडिएबल इस प्रश्न का सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है विच ऑफ द फ्लोइंग इज सिमिलर इन मीनिंग एज द फ्रेज इन माई ओनली। इन माई ओनली, ओनली का फ्रेज बताना है। तो इसका जो सही जवाब होगा नॉमिनल। नॉमिनल इस प्रश्न का सही जवाब है।
fill in the blanks with correct option. Independent has brought equality of opportunity, but mere loss fill in the blanks equal right was not enough. इसका जो fill in the blanks है वहाँ पर क्या भरा जाएगा, तो ये है लिजेबलिंग जो है इसको यहाँ पर भरा जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है विच ऑफ द फ्लोइंग इज सिमिलर इन मीनिंग एज द फ्रेज आयरनिंग आउट। आयरनिंग आउट का मीनिंग क्या होगा, तो देखिए इसका जो सही जवाब होगा मॉडिफाइंग। विच ऑफ द फ्लोइंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज ईरर। कौन सा पार्ट सेंटेंस का पार्ट जो है वो ईरर है, गलत है। विल प्रोसीडिंग ऑन लाइव ए ही हैड कम्युनिकेटेड दैट ही वुड बी रिज्यूम्ड आफ्टर 2 days। तो इसका जो सही जवाब होगा बी रिज्यूम्ड आफ्टर 2 days, यही डी आपका गलत है। अब देखिए इस क्वेश्चन का दूसरा भाग लेकर सामाजिक भाग लेकर उपस्थित हैं आप लोगों के बीच कि निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में से भारत यात्रा का क्रमानुसार निर्दिष्ट करें। थॉमस रो, फाहियान और हेनसांग। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि हेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था और फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था और जो थॉमस रो है वो जहांगीर के शासनकाल में आया था। तो आप लोग को अब सजा लेना है। तो देखिए इसका सही जवाब होगा 2, 3 और 1। पहले फाहियान आया था, तब हेनसांग आया था, तब थॉमस रो आया था। तो आप लोग याद करिएगा कि चंद्रगुप्त द्वितीय का पहले शासन आया था, उसके बाद हर्षवर्धन का आया था, उसके बाद जहांगीर का आया था। उस तरह से इस प्रश्न को सजा लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित विशेषज्ञों में से कौन महान गणितज्ञ तथा खगोल ज्ञानी था। दोनों था, महान गणितज्ञ और खगोल ज्ञानी। तो इस प्रश्न का सवाल का जवाब जो है आप लोग को जरूर आता है, तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि इसका सही जवाब आप लोग को पहले से आता था। तो इसका जो सही जवाब होगा आर्यभट्ट जो बिहार के रहने वाले थे। तो इसका सही जवाब आप लोग को आता ही होगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के बीच है सिकंदर महान ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था। सिकंदर महान ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था, तो वो है 326 ईसा पूर्व में। अशोक के शासनकाल में 326 ईस्वी में सिकंदर महान ने भारतवर्ष पर आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन जो है 13वीं शताब्दी में किसके द्वारा शब्दों का प्रयोग का तात्पर्य 16वीं शताब्दी में बाबर द्वारा प्रयुक्त शब्द अर्थबोध का समान है। अर्थबोध का समान है, तो इसका जो सही जवाब होगा जियाउद्दीन बर्नी। दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला राजकर्ता कौन थी। दिल्ली सल्तनत की सर्वप्रथम महिला राजकर्ता कौन थी, तो वो थी रजिया सुल्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है गयासुद्दीन तुगलक ने किस वर्ष तुगलक वंश की साम्राज्य की स्थापना की थी। तुगलक वंश की, तो आप लोग जानते हैं कि गुल खिलतो सैयद लोदी का ऑप्शन सी 1320 ईस्वी में तुगलक वंश का स्थापना हुआ था। मंगोलों के वंशज मुगल कहाँ के मूल निवासी थे। मंगोलों के वंशज मुगल कहाँ के मूल निवासी थे, तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा मध्य एशिया के। जो मुगल थे मध्य एशिया के निवासी थे। आगे क्वेश्चन है कि दिल्ली में हुमायूं का मुकबरा किस मशहूर मुगल शहंशाह ने बनवाया था। हुमायूं का मकबरा, तो हुमायूं का बेटा जो था अकबर, उसी ने इसका किला बनाया था। तो हुमायूं का मकबरा जो था वह मुगल शहंशाह अकबर ने बनाया था। किस कला को कैलीग्राफी कहते हैं। किस कला को कैलीग्राफी कहते हैं, तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा सुंदर लेखन को कैलीग्राफी भी कहा
जाता है। और राजराजेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है? VVI इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। राजराजेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है? वो है तंजावुर में। तंजावुर में राजराजेश्वर का मंदिर स्थित है। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म किस वर्ष हुआ था? पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब होगा 1889 ईस्वी में। 1889 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ था। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि कब महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च अभियान छेड़ा गया था? कब महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च अभियान छेड़ा गया था? VVI इम्पोर्टेंट सवाल है। तो इसका सही जवाब होगा 1930 ईस्वी में। 1930 ईस्वी में दांडी मार्च अभियान छेड़ा गया था। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह कथन किसका है? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह किसका कथन है? VVI इम्पोर्टेंट है। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूँगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 1930 में बिहार में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? बिहार में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो हैं स्वामी सहजानंद। स्वामी सहजानंद ने बिहार में किसान आंदोलन की नेतृत्व किया था। नील दर्पण के लेखक कौन थे? नील दर्पण के लेखक कौन थे? तो वो थे दीनबंधु मित्र। आगे क्वेश्चन है ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन में सर्वप्रथम किस भारतीय ने आर्थिक निष्कासन सिद्धांत की भर्त्सना की थी? तो इसका सही जवाब होगा दादा भाई नौरोजी, जिसको ग्रैंड ओल्ड मैन भी कहा जाता है। किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने देश में सती प्रथा निर्मूल की थी? किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने देश में सती प्रथा निर्मूल की थी? तो वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने देश में सती प्रथा निर्मूल, या इसको कह सकते हैं कि अंत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है लोगों के लिए रचित संचालित सरकार लोकशाही की यह परिभाषा किसने दी थी? तो वो थे अब्राहम लिंकन। पंचायत चुनाव के लिए योग्य व्यक्ति के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु क्या होती है? पंचायत चुनाव के लिए योग्य व्यक्तियों की निर्धारित न्यूनतम आयु क्या होती है? तो वो है 21 वर्ष। 21 वर्ष का अगर आप लोग हो गए तो आप पंचायत का चुनाव लड़ सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बलवंत राज मेहता समिति ने किस प्रकार का पंचायती राज की संरचना की सिफारिश की थी? तो वो था 3 स्तरीय। बलवंत राय मेहता जो थे वो 3 स्तरीय पंचायती राज संरचना की सिफारिश की थी। संविधान के किस संशोधन ने मूलभूत अधिकारों पर नीति निर्देशक सिद्धांतों की श्रेष्ठता प्रदान की? तो इसका जो सही जवाब होगा 42वें संविधान संशोधन को लघु संशोधन भी कहा जाता है। उसी तरह नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि सुप्रीम कोर्ट के जुडिशियल रिव्यू कार्यकलाप का मतलब कि क्या अधिकार होता है? जुडिशियल रिव्यू कार्यकलाप का मतलब का अधिकार क्या होता है? तो वो है संविधान विधि प्रावधान के संवैधानिक वैधता का परीक्षण करना। किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो वो हैं राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उच्च न्यायालय के कोई न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के बाद निजी तौर पर वकालत का व्यवसाय किस स्तर तक और कहाँ कर सकते हैं? इसका जो सही जवाब होगा समान स्तर या उच्च न्यायाधीश अन्य किसी भी न्यायालय में कर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कितने वर्ष के आयु तक सेवारत रहते हैं? उनकी नौकरी कितने वर्ष तक की रहती है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी 65
वर्ष। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो हैं 65 वर्ष तक इस सेवा देते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि फ्रेंच ओपन टेनिस 2014 का सवाल पूछा है, तो आप लोग 2023 का जरूर देख लीजिएगा। तो इसके जो सही जवाब होगा राफेल नडाल। आप लोग 2023 का जरूर फ्रेंच ओपन देखिएगा। तो इसका जो सही जवाब होगा नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच अभी का जो विजेता हैं वो हैं नोवाक जोकोविच। निम्नलिखित में से किसकी हमारी सौर मंडल में एक ग्रह के रूप में गणना नहीं होती है? सौर मंडल के रूप में गणना नहीं होती है, तो वो है प्लूटो ग्रह। प्लूटो ग्रह को 2006 के बाद ग्रह की श्रेणी से निकालकर बौने ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दक्षिण गोलार्ध में उत्तर अयांत किस दिन होता है? दक्षिण गोलार्ध में उत्तर अयांत किस दिन को होता है? तो इसका सही जवाब होगा 22 दिसंबर। 22 दिसंबर को दक्षिण गोलार्ध में बड़ा दिन होता है। पृथ्वी के प्राकृतिक उपग्रह कौन है? पृथ्वी के प्राकृतिक उपग्रह कौन है? तो वो हैं चंद्रमा। पृथ्वी के प्राकृतिक उपग्रह हैं चंद्रमा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दिल्ली से हावड़ा चलने वाली राजधानी एक्सप्रेस गुजरती है। दिल्ली से हावड़ा चलने वाली राजधानी एक्सप्रेस गुजरती है, तो इसका जो सही जवाब होगा दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल से। गीतांजलि एक्सप्रेस किसके किसके बीच चलती है? गीतांजलि एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ के बीच चलती है? तो वो है हावड़ा से मुंबई। गीतांजलि एक्सप्रेस जो है हावड़ा से मुंबई को जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दक्षिण नवल कमांड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दक्षिण नवल कमांड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वो है कोची में। दक्षिण मुख्यालय कमांड का मुख्यालय कोची में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा देश सबसे पुराने पैरामिलिट्री दल है? निम्नलिखित में से कौन सा देश का सबसे पैरामिलिट्री दल सबसे पुराना है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी असम राइफल। असम राइफल है जो देश का सबसे पुराना पैरामिलिट्री दल है। उसी तरह नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि पूर्व नवल कमांड कहाँ स्थित है? देखिए नवल कमांड पूछ रहा है, तो आप लोग इसको क्वेश्चन को जरूर देख लीजिएगा कि कौन नवल कमांड कहाँ पर स्थित है। अगर आप लोग ट्रिक इसका चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ताकि इसका ट्रिक हम आप लोग को बीच दें। तो इसका सही जवाब होगा जो विशाखापट्टनम में। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राष्ट्रगीत है? निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राष्ट्रगीत है? तो वो है वंदे मातरम। वंदे मातरम भारत का राष्ट्रगीत है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो वो थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन, जिनके उपलक्ष्य में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी का नाम बताइए। भारत का राष्ट्रीय पक्षी का नाम बताइए। तो वो है मोर। मोर इस प्रश्न का सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण पूर्वी रेलवे का क्षेत्रीय मुख्यालय के कार्यालय कहाँ पर स्थित है? दक्षिण पूर्वी क्षेत्रीय का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो वो है कलकत्ता, जिसको हम लोग रांची बोर्ड भी कहते हैं। रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ पर स्थित है? रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ पर स्थित है? तो वो है बड़ौदा में। रेलवे स्टाफ कॉलेज बड़ौदा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोची बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? कोची बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? तो वो है केरल में। कोची बंदरगाह जो है केरल में स्थित है। लोकप्रिय गोपीनाथ बरदलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? लोकप्रिय गोपीनाथ बरदलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? तो वो है गुवाहाटी में। गुवाहाटी में। और ASLV का पूरा नाम क्या होता है? ASLV का पूरा नाम क्या होगा? तो देखिए ये होगा आर्गमेंटेड। देखिए पूरा देख लीजिएगा, आर्गमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इसका सही जवाब होगा।
कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो वो है उत्तराखंड में। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बी डोरीस्वामी अयंगर क्या बजाते थे? बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, तो वो हैं बीना। डोरी रामास्वामी अयंगर जो हैं वो बीना बजाते थे। और भारतनाट्यम नृत्य का शुरुआत कहाँ हुई थी? भारतनाट्यम नृत्य की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो इसका सही जवाब होगा तमिलनाडु में। तमिलनाडु में।